तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। लेकिन साबिर अयूब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कल का दिन। साबिर साहब, मैं थोड़ा, आप बहुत लेट आए, थोड़ा ही नहीं बल्कि काफ़ी लेट आए, आपके साथ टाइमिंग जो थी, लेकिन इसमें अब आपसे ये भी पूछ ही लूँ, समझ ही लूँ, मेरे नाजरीन में समझना चाहेंगे कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक अपना रूल है, तारीख़ है, हिस्ट्री है, और मुझे भी अगर मैं अपने वालदेन की बातों को याद रखूँ तो उन्हें उससे बड़ा लीडर कोई दुनिया में उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ सरकार उनको बुला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुप्पी ही है। कल उनका दिन है, छुट्टी नहीं है। उनके कुछ इदारे थे मरहूम शेख मोहम्मद के नाम से, उनके नाम हटाने की कोशिश की गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के तय इतनी चुप्पी करेगी तो आम लोग तो सवाल उठाएंगे। देखिए सनम एजाज साहब, बता दूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक अपने जमाने के नहीं बल्कि आज भी अगर मैं कहूं तो एक बड़े जी कदावर लीडर है, क्योंकि जो लैंड टेलर और जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथों में जो उसने कलम दिया है, ये एक तवारीखी फैसला उस वक्त का था, क्योंकि कश्मीर उस वक्त बहुत सारे जुल्म से जूझ रहे थे, और लैंड टेलर जो स्पेशली है वो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। इन दो चीजों पर, एक तो लैंड टेलर और दूसरी बात ये कि जो कलम देना जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में, ये एक बड़े दो स्टेप्स थे जिनकी तईन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज भी लोग याद करते हैं। स्पेशली अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, जो इस वक्त जो लगभग अगर हम बात करें जो लगभग 60 जो उम्र वाले हैं जी, जो वो भी इस वक्त जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनके दिलों के तय। लेकिन उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल रहा वो इस लेगेसी को आगे ले जाने में नाकाम रहे। जैसे कि हम बात करें फिर फारूक अब्दुल्ला की, अगर हम देखें तो कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसको हम तवारीखी कंट्रीब्यूशन समझते हैं, या फिर अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो कोई तवारीखी कंट्रीब्यूशन नहीं है। The two steps of Sheikh Mohammed Abdullah, which has kept the national conference still alive. अब आप कहेंगे ये बात कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैसी इतनी बहुमत ली। That was the vote against the particular party. That was not a vote in favor of national conference. That was against अगर हम BJP. बात करें तो अभी भी उसी ढींचे से, अभी भी उसी चीज से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है वो अपने आप को चलाते रहे हैं, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देर है क्योंकि ये पार्टी जो है आज तक सरवाइव कर रही है। अब रही बात, क्योंकि अब जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है या मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स है, या अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कल का दिन तो छुट्टी नहीं, तो इसमें अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद बैकफुट पर चली गई है। अगर तो सवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में जो है ये मामला तय पाए गए, तो आप मुझे बताएं, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत में, कौन से इन्होंने कोशिश की कि इन जो है एक तो वो चीजें रिवाइव करे और इस छुट्टी को दोबारा मनाएं। चलिए, ये आकाश वर्मा है मेरे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। आकाश जी, हमने ना पीडीपी को आज लाया, हमने ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लाया, क्योंकि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लेट ग्रेट लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बचपन में हम जैसे हो संभाला तो हमें शेख अब्दुल्ला का बताया गया घरों में। उसके बाद बहुत सी कंट्रावर्सीज आई, कहीं जो उनके अपोजिनेंट से उन्हें बहुत से सवाल उठाए, लैंड टू टेलर पे भी सवाल उठा, एजुकेशन पे भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन फिर भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मरहूम शेख मोहम्मद, लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 1 साल सरकार को हो गया, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 1 साल में, अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी का दिन भी रेस्टोर नहीं कर सकी है, करा सकी है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, ये तो नहीं आता ना एलजी का ऑफिस, तो क्या कहेगा उमर अब्दुल्ला साहब? मैं अपने दादे का बाप का नाम जो है, उनका दिन जो है, बाकी लोगों पे क्या कह सकेगा? फिर उमर अब्दुल्ला साहब को तो चुप्पी करनी चाहिए, उसको तो हर जगह पे ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका ऑडियो में, आकाश जी आपका शायद ऑडियो बंद हो गया। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ,
मैं अगर आपको शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हिस्ट्री बताऊं तो आप वो हिस्ट्री मेरे कहने से या किसी के कहने से बदल नहीं सकती। वो हिस्ट्री एक तारीख है, वो लोग उससे वाकिफ हैं। अगर आज आप कहते हैं कि उस छुट्टी को कैंसिल किया गया, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2014 में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि जो हमारे पूरे मुल्क में जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बने, जो लोग यहाँ पर सत्ता में आए और जिन्होंने हमारे संविधान के साथ, हमारी जो पॉलिसी और प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करना शुरू किया, आप मुझे बताइए कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लैंड टू द टिलर के तहत जमीनें देने का काम किया था, लोगों के घर बनाने का काम किया था, लेकिन आज जो करंट डिस्पेंसेशन है और जो मौजूदा सरकार है वो लोगों के घर गिराने का काम कर रही है। अगर मैं तालीम की बात करूं तो शेर कश्मीर ने वो तालीम सबके लिए बराबरी से देने का काम किया था, लेकिन आज उस तालीम को कम्युनल रंग देने का काम जो है वो करंट डिस्पेंसेशन कर रही है। मैं किसी खास विशेष व्यक्ति या पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज के जो सूरत हालात हैं वो आप लोगों के सामने है, किस तरीके से एजुकेशन को कम्युनलाइज किया जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर रिक्रूटमेंट के नाम पर, नायब तहसीलदार के रिक्रूटमेंट के नाम पर उर्दू लैंग्वेज को लेकर खास तौर पर यहाँ पर उसको भी कम्युनल रंग देने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, नतीजे में आज वो जो मसला है वो प्रिजुडिस है और ठंडे बस्ते में उस रिक्रूटमेंट को डाल दिया गया। जो एस्पायरेंट्स थे वो बेचारे आज भी टिकटिकी लगा के देखे हैं कि कब उसका फैसला आएगा और कब हम दोबारा से उसका एक हिस्सा बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो और सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी के नाम पे जो शेर कश्मीर ने किया वो एक इतिहास है, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसी जो शेर कश्मीर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको, उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। आज हम जरूर हम उस दायरे में नहीं हैं या इतने ताकतवर नहीं है कि हम जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है या जो करंट सेंटर की हुकूमत है हम उससे उनकी पॉलिसी को हम ओवर रूल करके अपनी इंप्लीमेंट कर सके, लेकिन वो मैं एक आम आदमी हूं, आकाश वर्मा जी, मैं कहूँ शेख महमूदुल्लाह का कंट्रीब्यूशन कितना है हमने पढ़ा भी है, हिस्ट्री भी हमारे लोग जानते हैं, आज से चिनार भी पढ़ी है, सब कुछ उनके बारे में सुना भी है और ज़्यादा हमें अपने बुजुर्गों ने बताया। लेकिन मैं ये बताऊं, मेरे गांव में मेरे बाप की इनहेरिटेड जो विरासत है उसमें मेरे 1 फुट ज़मीन जो थी, हम कश्मीरी में बन्ना उसे कहते हैं, क्या पता है बेयर यहाँ पे कहते हैं, क्या पता है जम्मू में क्या कहते हैं, वो बन्ना जो होता है जो डिवीजन, वो थोड़ा सा 6 इंच किसी ने काट दिया था मेरा। मैं श्रीनगर से गया गांव में, अपना सर फटा के आया, लेकिन वो नहीं छोड़ा। एक 6 इंच का, ज़्यादा नहीं था, या 1 फुट का होता। मरहूम शेख महमूदुल्लाह के सारे कंट्रीब्यूशंस पे इस वक्त पानी डाला जा रहा है, वो बिहाइंड स्क्रीन सीन लिए जाते हैं। इवन उनकी छुट्टी का दिन, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सवाल सिंपल सा है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब के कंट्रीब्यूशंस को भी जिंदा नहीं रख सकती है तो फिर सवाल उमर अब्दुल्ला पे, सवाल फारूक अब्दुल्ला पे, सवाल 50 MLA जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन पे उठते हैं, और ये सवाल पूछने का हक, अधिकार मुझे भी है क्योंकि शेख महमूद अब्दुल्ला मेरे लीडर हैं। देखिए एजाज साहब, आपने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब भी उनकी लेगेसी को इनहेरिट नहीं करते हैं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक छोटा छोटा कारकुन है, ये उनकी लेगेसी को इनहेरिट करता है। जो भाईचारे का संदेश शेर कश्मीर ने दिया उसको प्रोटेक्ट करने का काम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया। और आज भी अगर मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूं तो आपने देखा होगा पिछले दिनों जब हमारे राज्यसभा के इलेक्शंस थे तो उसमें जो यहाँ पर जो राज्यसभा के मेंबर्स वहां पर इलेक्टेड चुनके गए, उसमें नुमाइंदगी हिंदू को भी मिली, मुसलमान को भी मिली, सिख को भी मिली। तो एक तरह से एक गुलदस्ते का काम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जम्मू कश्मीर को बांधने का काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी इलाके का हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तौर पे सबके रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल का काम किया है। तो वो काम शेर कश्मीर ने शुरू किया था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसको उस मंजर तक पहुंचाया, और आज उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उसी जो उनकी जो लीगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। और आने वाली जितनी पुश्तें रहेंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आने वाला मुस्तकबिल रहेगा उसमें जो शेर कश्मीर की जो लीगेसी होगी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। साबिर अयूब जर्नलिस्ट हैं आप, मैं जरा आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सही तौर पे, जिस तरह उमर अब्दुल्ला इस वक्त 1 साल सरकार में सही तौर पे कर रहे हैं, या यहाँ पर भी सवाल खड़ा हो जाते हैं उनकी लीडरशिप पे, उनकी इस टाइम जो आगे हमें लेके चलते हैं? देखिए, एक 24 साल से मुझे सहाफत में तजुर्बा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉरन हो, क्योंकि मेरा जो वालिद साहब था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लेकिन 1990 में तो वो उन्होंने छोड़ दिया था।
लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं बार बार यही कहता हूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कंट्रीब्यूशन है, वो एक नो कदावर डाउट। लीडर थे, उनका एक रोल था जम्मू कश्मीर के तईन, जब डोगराशाही थी, जब लोग मुसीबतों से जूझ रहे थे, उस वक्त उनके दो काम, वो कोई भी इसमें दकीक या फरोगुजारिश नहीं होगा, कोई भी इसमें इनकार नहीं करेगा, लैंड टू टेलर, और जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथों में कलम, क्योंकि आई एम नहीं स्पीकिंग नहीं, मैं उस चीज पे, ये देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मेरे पास वक्त कम है, साबिर अयूब, साबिर अयूब, मेरे पास वक्त कम है। 1982 के बाद वो एरा खत्म हो गया। अब मुझे सिंपल सा सवाल है, आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रोल को सही तरह से लिया जा रहा है? मैं आपको ये बताऊं, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो वजीर आला यहाँ बने हैं, ही बिकेम वजीर आला बट नॉट अ लीडर। वी कांट से ही इज अ लीडर जस्ट लाइक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और फिर उमर अब्दुल्ला पे बहुत सारे हमें ये लग रहा था शायद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उस लेगेसी को आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, बट डिडंट, ही फेल्ड कंप्लीटली। और मैं समझता हूं अगर इस वक्त भी सर्वाइव कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बिल्कुल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कुछ जो नुकात थे और लोगों में अभी भी वो समाये हुए हैं, उसकी बुनियाद पर। रही बात आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज की गवर्नमेंट मुझे बताइए किस मरहले पे आपको कामयाब दिख रही है? क्योंकि एक तो पहली ये बात है, ये जो बार बार कहते हैं इनके जो चौधरी मोहम्मद रमजान साहब जो राज्यसभा के मेंबर है, और सेरेमनी के बाद जब उन्होंने राज्यसभा में बोला तो कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात को छोड़ के कुछ इख्तियारात है उनके पास, जैसे कि हम कहेंगे, जैसे रिजर्वेशन की बिल को लेकर इन्होंने कैबिनेट की रिजर्वेशन पे फैसला तो दिया, अब आज न कल तो वो जराए इब्लाग के पास तो आ ही जाएगा आप लोगों पे। लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जो ये करना चाहते थे, बट ये डिलिबरेटली जो मैंने उनके लीडरों से सुना, ये करना नहीं चाहते हैं, करना नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर बेबसी का आलम तो है, लेकिन उतना भी नहीं जितना ये प्रिटेंड कर रहे हैं। आकाश, मैं लास्ट में आपसे, साबिर अयूब ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अक्सर मेरे साथ झगड़ा करते थे और प्रो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसको समझा जाता था, इसके इनहेरिटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये भी आज कहते हैं कि नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही सवाल है, शेख साहब के दिन पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 साल सरकार हो गई, उनके दिन को भी कंट्रीब्यूट करने के वाले से छुट्टी नहीं की गई, कोई स्कीम लॉन्च नहीं की गई शेख साहब को याद करने के लिए, क्योंकि सरकार की बहुत स्कीम है। संक्षेप में बताइएगा, कल के दिन से सही तौर पे सेटिस्फाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस? कल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फंक्शन होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा फिर? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये किसी एक पर्टिकुलर दिन की या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की बात नहीं। शेर कश्मीर एक हिस्ट्री है, एक लीगेसी है जो सब लोग इनहेरिट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपने अभी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की। देखिए, रिजर्वेशन में प्री 2019 तो कभी हमने सुना नहीं था कि जम्मू कश्मीर की आवाम को कभी जो हमारा रिजर्वेशन का जो दायरा है उससे कभी प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, यहाँ पर बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी एक्सरसाइज के जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसके साथ छेड़खानी की गई। और आज उसका जो रिजल्टेंट है वो ये है कि आज नौजवान सड़कों पर हैं, अलग अलग तबके के जो लोग हैं वो नाराज हैं। और आज उन लोगों की आवाज जो थी वो चुनी हुई सरकार ने सुनी, उमर अब्दुल्ला साहब ने सुनी। और आज उस कैबिनेट की मीटिंग जो कल हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि हर तबके को, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो वो डिजर्व करते हैं, उनकी कितने नंबर्स हैं हमारी स्टेट में, उस पर वर्कआउट किया जाएगा और एक पुख्ता रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो लोगों के सामने आएगी। जैसा हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट अयूब साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी उसके हाथ बंधे हुए हैं अयूब साहब, और जब वो हाथ खुलेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इतिहास रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस Do you expect मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पेक्ट्रम से सवाल करना, do you expect ये हाथ खुलेंगे? देखिए अयूब साहब, इन हाथों को खोलने के लिए वक्तन बा वक्तन जम्मू कश्मीर की आवाम ने गुहार लगाई मरकज की सरकार से। और मरकज की सरकार की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उन्होंने भी आवाम के सामने और सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने वादा किया। लेकिन आज वो अपने वादे से अगर मुकर जाएं तो इसमें बताइए कि जम्मू कश्मीर की सरकार की क्या गलती है। क्या दोष है जम्मू कश्मीर की सरकार का? आज उमर अब्दुल्ला साहब
जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मरकज से कह रहे हैं कि हमारे इख्तियारात हमें वापस दीजिए। आज जो हमारे चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो इख्तियारात हैं हमें वापस दीजिए, ताकि लोगों का जो मुस्तकबिल है वो यहाँ की चुनी हुई सरकार तय कर सके, ना कि एक वाइस रॉय, ना कि एक अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जिसको यूपी में रिजेक्ट किया गया और यहाँ पर आके कश्मीर हमारे आके सिर पर बिठा दिया है, और जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर है वो दोबारा से जो है वो लैग कर रहा है। तो मैं बहुत यही बहुत बहुत धन्यवाद आपसे आकाश जी। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त का इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। साबिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अभी यही बताते चले आज कल का दिन काफ़ी अहम। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लेकिन लीडर शेख अब्दुल्ला थे, लेकिन लीडर के बाद कोई लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं निकल सका जो कौम को लीड सके। चीफ मिनिस्टर तो बने, मुनी वजीर तो बने, लेकिन लीडर नहीं। GM शाह को छोड़ के, GM शाह का भी कंट्रीब्यूशन एज ए लीडर, उनका एक अपना रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।